हेलो फ्रेंड्स। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी का यूज़ करके डाटा एनालिसिस इजीली कर सकते हैं। तो देखो, आपको समझाने के लिए ना मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। तो एग्जांपल के लिए हम एक सैंपल डाटा क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट अ सैंपल डाटा फॉर डाटा एनालिसिस। तो अब देखो, ये एक सैंपल डाटा क्रिएट कर दिया इसने। देखो, ये रहा इसका सैंपल डाटा। अब मान लीजिए ये हमारे पास एक डाटा है, ठीक है। और इस डाटा में से मुझे टोटल स्पेंट टोटल स्पेंट के ऊपर बार चार्ट बनाना है। तो अगर आप एक्सेल में इस डाटा को एनालिसिस करते तो फिर आपको बहुत सारे फॉर्मूलाज डालने पड़ते, मगर चैट जीपीटी में आप सिर्फ एक सिंपल सी प्रॉम्प्ट डाल के इजीली टोटल स्पेंट एक बार चार्ट की फॉर्म में एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे यहाँ पे लिख देते हैं, प्लीज create a bar chart for total spent for above डाटा और एंटर कर दीजिए। अब देखो, ये जो ऊपर डाटा है ना, टोटल, इस डाटा में से जो टोटल स्पेंट है, ये इसके ऊपर ये इसको एनालिसिस करके ये इसका बार चार्ट बना देगा, जिसके जरिए ना हम डाटा को इजीली समझ सकते हैं। डाटा एनालिसिस का मतलब ही यही होता है कि कॉम्प्लिकेटेड डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना कि वो आसानी से समझा जा सके। देखिए, अब उसने टोटल स्पेंट के ऊपर ये बार चार्ट बना दिया। देख रहे हो, अगर यही मैं एक्सेल में बनाता तो मुझे घंटा लग जाता फॉर्मूला डालने में, वो डालने में। तो देखो, इसने कितना अच्छे से बार चार्ट बना दिया। अब मान लो हमें पाई चार्ट बनाना है, तो पाई चार्ट कैसे तो पाई चार्ट के लिए भी हमें सिंपल सी प्रॉम्प्ट डालनी पड़ेगी। देखो, प्लीज गिव मी अ पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अबव। अब देखो, ये पाई चार्ट रिप्रेजेंटेशन बना के देगा। इस तरह के प्रॉम्प्ट्स ना थोड़ी सी टाइम कंज्यूमिंग होती है और हमें नेट भी चाहिए होता है, नेट भी फास्ट चाहिए। देखिए, इसने अबव डाटा के ऊपर ये पाई चार्ट बना दिया। अगर मान लो ये पाई चार्ट हम एक्सेल में बनाते तो उसमें कितना टाइम जाता, मगर इसने कितना इजीली तरीके से पाई चार्ट बना दिया। देखो, ये देखो, सैलफोर्ड 9%, ग्रेस हॉल, फ्रैंक मिलर 12%, और ये सारे जो है इसने किस बेसिस पे बनाया है, इस डाटा पर। देखो, एलाइस, ठीक है, फ्रैंक मिलर, ग्रेस हॉल, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम डाटा को चैट जीपीटी के थ्रू इजीली डाटा को एनालिसिस कर सकते हैं। अब ये तो मैंने आपको डाटा एनालिसिस का थोड़ा बेसिक समझा दिया है कि आप कैसे एनालिसिस करेंगे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड डाटा को। अब मैं आपको बताऊंगा कि मान लीजिए अगर आपके पास डाटा जो है एक्सेल फाइल में हो। जैसे देखो, ये वाला डाटा है, ये देखो, ये एक्सेल फाइल में ये वाला डाटा है। और अब आपको इस डाटा को चैट जीपीटी से एनालिसिस करवाना है, तो आप क्या करेंगे? देखो, अब क्या करना है, सबसे पहले देखो, एक हम नई विंडो खोल लेते हैं, ठीक है। ये देखो, नई विंडो खोल ली। अब देखो, यहाँ पे ये जो आप अटैच फाइल का ऑप्शन देख रहे हैं ना, इस पे क्लिक कीजिए और अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, और जो भी आपकी एक्सेल फाइल है उसे कंप्यूटर से अपलोड कर लीजिए। लो, अब ये देखो, जो भी मेरी एक्सेल फाइल थी यहाँ पे अपलोड हो गई। अब यहाँ पे आपको ना प्रॉम्प्ट लिखनी होगी, ठीक है। प्रॉम्प्ट हम कौन सी लिखेंगे? हमें असल में देखो दोस्तों, प्रॉम्प्ट का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता। प्रॉम्प्ट बस हम सीख जाते हैं, एक बार धीरे धीरे हमें चैट जीपीटी यूज करना आ जाए तो प्रॉम्प्ट लिखते हैं, चेक दिस डाटा एंड क्रिएट अ बार चार्ट फॉर टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट in Excel file format so that I can open it easily in I can open it easily in Excel to check bar chart।
तो देखो यहाँ पे देखो मैंने टोटल रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट क्यों लिखा है, देखो क्योंकि ये जो हमारे पास जो एक्सेल फाइल है, इस फाइल में टोटल हमें देखो इस रिवेन्यू का क्या करना है, बार चार्ट बनाना है। तो यहाँ पे रिवेन्यू है, इसलिए मैंने यहाँ पे टोटल रिवेन्यू बाय प्रोडक्ट का लिखा है। तो अब इस पे देखो क्लिक कर दो। अब ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि जो फाइल हमने अपलोड करी है ना, क्योंकि उस फाइल को ओपन करेगा, एनालिसिस करेगा, उसके बाद हमें एक नई फाइल देगा जो हम एक्सेल में ओपन कर सके और जिसमें ऑलरेडी बार चार्ट की रिप्रेजेंटेशन हो। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये थोड़ा टाइम लेता है, तो इसके लिए थोड़ा नेट भी फास्ट होना चाहिए। और दूसरी बात, ये फ्री वर्जन है। फ्री वर्जन जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, वोटर डाटा एंड चार्ट। देखो ये रही, देखो दोस्तों, it seems that the attempt to embed the bar chart in Excel may cause an error due to missing method. Let me fix it. I have created two। देखो इसने 2 फाइल्स जनरेट करके दी है। एक्सेल फाइल जिसमें टोटल रेवेन्यू डाटा है, बार चार्ट इमेज, डिस्प्ले द बार चार्ट प्रोडक्ट। अब देखो मैं इन दोनों फाइल को डाउनलोड कर लेता हूँ और ये भी डाउनलोड कर लेता हूँ। अब मैं डाउनलोड सेक्शन में जाके चेक करता हूँ। देखो देखो ये इस पे क्लिक करते हैं। रुको एक मिनट, ये पहले से फाइल खुली हुई थी तो मैं सारी फाइलें एक्सपी, हाँ देखो, देखो दोस्तों, टोटल रेवेन्यू, ये देखो ये रहा प्रोडक्ट और ये रहा टोटल रेवेन्यू और ये रहा इसका टोटल रेवेन्यू बाय प्रोडक्ट बार चार्ट। तो देखा आपने। तो दोस्तों देखो मेरे पास जो डाटा था वो एक्सेल फाइल में था, ठीक है, और मुझे वो एनालिसिस करवाना था, ठीक है, और मुझे एक्सेल नहीं आता। तो मैंने क्या किया, चैट जीपीटी में एक्सेल फाइल को अटैच किया और साथ में ये प्रॉम्प्ट लिखी। और उसके बाद इसने मुझे 2-3 फाइल दी हैं, मगर मैंने ये वाली फाइल खोली। तो जब मैंने ये वाली फाइल खोली, इसने उस फाइल में, ये देखो, ये तो ये टोटल रेवेन्यू और ये प्रोडक्ट, इसने इस दोनों का मुझे क्या बना के दे दिया, बार चार्ट, और एक्सेल में ही बना के दिया। यहाँ पे मैं इनेबल एडिटिंग करूंगा तो मैं इसको एडिट भी कर सकता हूँ अपने तरीके से। देखो समझ रहे हो दोस्तों। तो इस तरीके से अगर आपको एक्सेल नहीं भी आता तो भी आप चैट जीपीटी का यूज करके आराम से एक्सेल की किसी भी फाइल में का डाटा एनालिसिस कर सकते हैं और उसे एक्सेल में ही ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डाटा एनालिसिस चैट जीपीटी की मदद से आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे मैं ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा और भी, जिसमें आपका टाइम, ऐसे ही वीडियो लेकर आऊँगा ताकि ट्रिक्स और टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपना टाइम बचा सकें और आसानी से अपने किसी भी ऑफिस के बड़े से बड़े टाइम कंज्यूमिंग काम को भी आसानी से मिनटों में कर सकें। तो दोस्तों हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।